हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 5 मेटावर्स टोकन। और मैंने टोकन बोला, कॉइन्स नहीं बोला, क्योंकि टोकन और कॉइन बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। तो आपको अगर नहीं पता टोकन और कॉइन के बीच में क्या डिफरेंस है तो पहले ही मैंने एक वीडियो बना दिया है, वो जाके जरूर देखें। तो राइट नाउ जो हमारी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है 1 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। मतलब पहले बहुत पीक में थी, अब काफी गिर गए हैं। और आई थिंक ये राइट टाइम हो सकता है आपको, अगर क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है, कोई भी कॉइन्स या टोकन्स खरीदने हैं, तो ये राइट टाइम हो सकता है बाय करने का। और उससे पहले ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपके पैसे हैं, आपको जैसे खर्च करने हैं, जहां पैसे लगाने हैं वहां लगाइए। मैं सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और ये जो वीडियो है पूरा इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेटावर्स क्या है। तो इन जनरल अगर मेटावर्स का अगर आप नाम भी सुनेंगे तो लगेगा हाँ भाई कुछ यूनिवर्स है या कुछ वर्ल्ड है, वर्चुअल है। जैसे आपने भी रिसेंटली देखा होगा फेसबुक ने अपना नेम चेंज करके जो कंपनी है उनकी, उसका नाम मेटा रख दिया। क्यों करा उन्होंने? क्योंकि आगे चल के लग रहा है कि मेटावर्स का फ्यूचर बहुत बढ़िया हो सकता है और कई सारी ऐसी जो कंपनियां हैं वो स्पेस में आ चुकी हैं और कई सारी आने वाली हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे वो ऐसे कौन से टॉप 5 मेटावर्स के टोकन हैं जो भी आप खरीद सकते हैं, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्लीज उतना ही इन्वेस्टमेंट करिएगा जितना आप खोने के लिए रेडी हो। और अगर आपने कभी हायर प्राइस में उस टोकन को ऑलरेडी ले रखा है तो अभी जो डीसी है, डॉलर कॉस्ट एवरेज करने का बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, क्योंकि जो मार्केट है सारी डाउन है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। और आप मुझे ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी ट्विटर आईडी है क्रिप्टो चाय। और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि क्या करेक्ट टाइम है अभी कॉइन्स या टोकन्स खरीदने का, और क्या आप इन टोकन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको एक बोनस एक क्रिप्टो करेंसी है या मेटावर्स का टोकन है वो भी बताने वाला हूं। पूरा मेटावर्स से रिलेटेड तो नहीं है, बट हाँ रिलेटेड है, नहीं भी है भी। और उसको आप वॉच कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में वो आपको फायदा दे सकता है। तो डिस्कस करते हैं वो कौन से ऐसे टॉप 5 मेटावर्स की क्रिप्टो करेंसी है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला जो नाम है वो है द सैंडबॉक्स और उसका जो टोकन है वो है सैंड। सैंडबॉक्स एक ब्लॉकचेन बेस्ड वर्चुअल वर्ल्ड वाला प्लेटफॉर्म है। तो सैंडबॉक्स में जो गेमर्स हैं वो कोई भी डिजिटल एसेट क्रिएट कर सकते हैं, उसको बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं उसके अंदर। और जब आप सेल करेंगे किसी चीज को, उससे आप पैसे कमा सकते हैं। तो सैंडबॉक्स का जिक्र मैंने अपने टॉप 5 NFT वाले जो गेम है उस वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो राइट नाउ गेमिंग जो है वो एक अनटैप्ड जो निच होता है वो है। और गेमिंग में क्रिप्टो वर्ल्ड में अभी इतना कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो फ्यूचर, अगर आप फ्यूचर की सोचें तो ये जो जितने भी मेटावर्स या NFT गेमिंग वाले टोकन्स हैं ये काफी अच्छा कर सकते हैं और ये एक अच्छा कॉइन हो सकता है लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए। तो दूसरा जो टोकन है वो है डिसेंट्रलैंड या माना, MANA। और ये भी एक सैंडबॉक्स की तरह वर्चुअल वर्ल्ड वाला गेम है या मेटावर्स है, जहां पे आप लैंड खरीद सकते हैं, उसे डेवलप कर सकते हैं, कोई घर वर बना सकते हैं और बाद में उसको रेंट आउट कर सकते हैं। तो रेंट जब आप करेंगे तो उसके मिलेंगे आपको पैसे। तो रेंट आप मान लीजिए आपने कुछ एडवर्टीजमेंट है या पूरा लैंड रेंट पे दे दिया, या कोई एडवर्टीजमेंट स्लॉट, जैसे आपने देखा होगा घरों में लोग बड़े बड़े जो बिलबोर्ड होते हैं वो लगवा लेते हैं पैसों में, या कोई अपने घर में मोबाइल टावर तक लगवा लेता है, वो सारा कुछ रेंटिंग होता है। तो डिसेंट्रलैंड उसका एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। करंट प्राइस जो है डिसेंट्रलैंड का वो है अराउंड $0.86। काफी नीचे आ गया है ये टोकन। तो राइट टाइम हो सकता है इसे भी बाय करने का। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं अपनी रिसर्च खुद करिए और टोकन कहां तक गया है, कहां आ गया है, और अगर आपने पहले से ही खरीदा है तो ये राइट टाइम इस टोकन को खरीदने का भी हो सकता है। तो तीसरा जो बहुत ही पॉपुलर मेटावर्स का एक टोकन है वो है एक्सी इन्फिनिटी। इसमें क्या होता है कि आप एक आपको एक एनिमल या आपको कोई पेट मिलता है, या आप उसको खरीदते हैं और उसको फिर आपको ब्रीड करना है, रेस करना है, उसकी पावर बढ़ानी है और फिर बैटल करनी है। और सिमिलरली आप खरीद सकते हैं उसको, मार्केट प्लेस में बेच सकते हैं। तो एक्सी जो है वो एक NFT है जिसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। मान लीजिए जो आपने जिसको रेस किया है, आपका जो पेट है या एक्सी है,
उसके मतलब उसकी पास पावर डिफरेंट होंगी, किसी का कलर डिफरेंट होगा, किसी का मुंह डिफरेंट होगा, जो भी आप, अगर आपको नहीं पता एनएफटी कैसी होती हैं क्या होती हैं, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, वो जरूर चेकआउट कीजिएगा। और इसका जो करंट प्राइस है वो है $14.27 और काफी नीचे है ये कॉइन। और बहुत सारे जो मेटावर्स के कॉइन जो लोग देखते हैं, मैंने भी खुद अपने कॉइन को होल्ड किया हुआ है। तो चौथा जो मेटावर्स क्रिप्टो करेंसी मेरी लिस्ट में है वो है इंजन कॉइन। और इंजन कॉइन, इंजन जो कंपनी है, जो ब्लॉकचेन बेस्ड उनका जो प्लेटफॉर्म है, उन लोगों ने इसको बना रखा है। और बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ पे जो डेवलपर्स हैं, जो गेम डेवलपर होते हैं, वो अपने कुछ प्रोडक्ट बना के उसको टोकनाइज कर सकते हैं और अपने प्लेटफॉर्म में, सॉरी इंजन के प्लेटफॉर्म में उसको बेच सकते हैं। तो जैसा पबजी में गन होते हैं, नए नए आउटफिट होते हैं, तो वैसा ही कुछ है। तो उसको डेवलपर जो है टोकनाइज करके बेच सकते हैं, मतलब एज एक एनएफटी क्रिएट करके उसको बेच सकते हैं इनके प्लेटफॉर्म में। और जितना भी वो डिजिटल प्रोडक्ट बनाते हैं वो सारा कुछ बैक्ड होता है ENG कॉइन से, इंजन कॉइन से। माना कि जैसे आपने कुछ डिजिटल प्रोडक्ट बनाया तो उसके जो इंजन कॉइन की जो वैल्यू है वो उसकी वैल्यू होगी। मान लीजिए आपने 2 इंजन कॉइन में बेचा, 4 में बेचा, डिपेंडिंग अपॉन कितने बेचा, तो वो बैक्ड होता है उस कॉइन की वैल्यू से। और सारा जो टोकनाइजेशन होता है, टोकन क्रिएट वगैरह होते हैं, वो ब्लॉकचेन, जो इथेरियम ब्लॉकचेन है उसके ऊपर होते हैं। और आज इसकी जो कीमत है वो है $0.51 और ये भी काफी नीचे आ चुकी है। तो अपनी रिसर्च करिएगा और अगर आपको बाय करने हैं तो इसको भी आप बाय कर सकते हैं। तो पांचवा जो मेटावर्स का जो कॉइन है वो जो मेरी लिस्ट में वो है माय नेबर एलिस। नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। तो माय नेबर एलिस का क्या होता है, एक फार्मिंग बेस्ड प्ले टू अर्न गेम है ब्लॉकचेन के ऊपर। और वैसे ही वर्चुअल वर्ल्ड में जैसे आप कुछ लैंड खरीदेंगे, आइलैंड खरीदेंगे, उसमें फार्मिंग करेंगे और एक्साइटिंग बढ़िया आइटम बनाएंगे और उन आइटम को जब आप बेचेंगे तो आपको पैसा कमाना है। वही एक एनएफटी होता है। जो इसके एनएफटी है उसको बोलते हैं प्लॉट, मतलब जो ऐसा प्लॉट होता है घरों में मतलब जिसके ऊपर घर बनता है, तो वैसे ही कुछ होता है। और इसका जो अभी करंट प्राइस है वो है अराउंड $2.25। और अभी मैंने इसमें पैसे नहीं लगाए, अभी इसकी और रिसर्च बाकी है, बट ये काफ़ी अच्छा पॉपुलर है, पुराना है, इसलिए ये मेरी लिस्ट में है। और हाँ, अगर आपको किसी भी टोकन के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, मतलब कब बना था, क्या उसमें हो रहा है, क्या इनका रोड मैप है, क्या क्या कुछ हो सकता है, तो सारा अगर डिटेल बनाना है, मैंने कुछ सोचे हैं टोकन कॉइन कुछ सोचे हैं जिनके बारे में वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके भी कुछ फेवरेट है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। तो एक बोनस आपको मेटावर्स का रिलेटेड टोकन बताना चाहता हूँ। वो फुली एक गेम तो नहीं है, बट मेटावर्स से रिलेटेड जितने वर्चुअल रियलिटी से लेके जो भी प्लेटफॉर्म है उनको एडवर्टाइजिंग करने में बहुत हेल्प करने वाला है। और उसका नाम है एडशेयर्स। इस पर मैंने कोई परचेजिंग नहीं करी है, मैं सिर्फ इसको मॉनिटर कर रहा हूँ। अगर आपको भी अपनी लिस्ट में डालना है, मतलब वॉच लिस्ट में डालना है, तो उसको डाल सकते हैं। और इसका जो सिंबल है ADS। तो ये लोग क्या करते हैं, जितने भी ब्लॉकचेन और मेटावर्स और जितने भी एडवर्टाइजिंग, जहाँ पे भी एडवर्टाइजिंग हो सकती है, तो वहाँ ये लोग एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग के बारे में पता है, तो उसमें क्या होता है कि आप अपना जो वेबसाइट का एड स्लॉट भेज देते हैं और डायरेक्ट भी भेज सकते हैं और किसी कंपनी के थ्रू भी भेज सकते हैं। या अगर आपको एडसेंस है, गूगल एडसेंस लगाया हुआ, तो वो आपको एड्स डिस्प्ले करते हैं। तो उसी प्रकार इनकी कंपनी से आप जब जुड़ेंगे और आपका कुछ, मान लीजिए मेटावर्स में आपका आइलैंड है, लैंड है या घर है जहां पे आप एडवर्टीजमेंट स्लॉट भेज सकते हैं, तो ये लोग हेल्प करेंगे उसको मोनेटाइज करने। मतलब आपको डायरेक्टली जो बायर है उनसे डील नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ जो पेमेंट है सारे इस जो एक कंपनी के थ्रू आएंगे। चाहे आपके जितने भी बायर हैं वो बहुत सारे हो, पर पेमेंट जो है इकट्ठा इनके थ्रू आएगा। तो एडशेयर मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि मेटावर्स जब और बूम करेगा तो एडवर्टीजमेंट, सबको एडवर्टीजमेंट मतलब एक काइंड ऑफ मोनेटाइजेशन करना पड़ता है, कुछ पैसे अर्न करने के, अगर उनका कुछ वर्चुअल वर्ल्ड है उससे। तो मोनेटाइजेशन वाले में ये जो एडशेयर वाले जो कंपनी है ये काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। और ये कोई प्रमोशन नहीं है, मुझे अच्छा लगा और तो मैंने इसलिए आपको बता दिया। तो आप भी इसे मॉनिटर कर सकते हैं, अभी कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, बट आप इसे मॉनिटरिंग लिस्ट में डाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं, क्या आपको जो भी ये मेटावर्स के टोकन है इन्हें खरीदना चाहिए, क्या बेस्ट टाइम है इन्हें खरीदने का। तो मैं तो यही बोलूँगा, अगर आपने इन्हें पहले से खरीद रखा है
तो ये बेस्ट टाइम है इनको इसका DCA करने का। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए एक्सी इन्फिनिटी जो $100-200 तक पहुंच चुका था तो उस समय खरीदा है, तो अभी तो इतना रेट गिरा हुआ है, तो उसको आप एवरेज कर सकते हो और ले सकते हो। और अगर आपने अभी तक नहीं लिए तो ये ऐसे कुछ टोकन है जो आपको लॉन्ग टर्म में जरूर फायदा देंगे और आप थोड़ा बहुत इनमें पैसा लगा सकते हैं और धीरे धीरे देख सकते हैं कि भाई कैसा परफॉर्म कर रहा है। और मेजरली मैं क्या करता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा टोकन या कॉइन्स या क्रिप्टो करेंसी खरीदता हूँ। और जब मुझे लगता है कि हाँ भाई मैंने हायर प्राइस में ले लिया है और ये अब बहुत नीचे आ गया, तो उस समय वही DCA जो DCA फंडा है वही आपको अपनाना है लॉन्ग टर्म कॉइन्स के लिए। कभी भी घबराए नहीं, ये ना कहा भाई अब तो मैंने 20,000 में मैंने 60,000 में बिटकॉइन खरीदा था तो आज 20,000 का हो गया, अब मैं क्या करूँ। तो अगर आपने 60,000 का खरीदा तो 20,000 में आप खरीदेंगे उसको, उसका एवरेज कर लेना। तो यही सारा कुछ फंडा होता है क्रिप्टो करेंसी का, सारा ही टाइम बेस्ट होता है। पर मेजरली जब क्रिप्टो मार्केट या कोई भी स्टॉक मार्केट बहुत नीचे आ जाती है तो उस समय बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है। वही समय होता है जब जो वेल्स होते हैं वो खरीदते हैं और जो नॉर्मल इंसान होता है वो पैनिक करके उसको बेचता है कि भाई अब तो सब कुछ डूब जाएगा, बेचो पैसे निकाल लो। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। ट्रस्ट रखिए और उतना ही पैसा लगाइए जितना आप खो सकते हैं और आपको कभी भी मतलब नुकसान नहीं होने वाला। बट ऐसा नहीं कि कोई भी कॉइन कोई भी कुछ भी प्रमोट कर रहा है आपने उसमें लगा दिया। भाई लोग कहते हैं 100 रुपये मेरे कहने में लगा दो, इतना हो जाएगा, इतने लगा दो। ऐसा क्या है, बहकावे में नहीं आना और अपनी सोच समझ के उसका वाइट पेपर पढ़ के। और अगर आपको लगता है हाँ भाई ये चीज़ आगे जा सकती है, कॉन्सेप्ट अच्छा है। कभी कभी क्या होता है कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं पर प्रोजेक्ट नहीं चलते, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुतों के पैसे डूबते हैं मेरे भी डूबते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट उतना ही लगाओ जितना आप खो सकते हो। और ये चीज़ मैंने बहुत बार कह दिया आज, तो सॉरी उसके लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ट्विटर में फॉलो करना ना भूलें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइजली। So now you're here again knocking at my door.